आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 3 करते हैं। इस वीक आपको सिर्फ वर्कशीट नंबर 3 करनी है क्योंकि वेडनेसडे आपकी छुट्टी है। तो वर्कशीट नंबर 3 करने से पहले हम आपको लिंक कराना चाहते हैं इसको कि आपने जो पहले जो पढ़ी थी वो था पादपों में पोषण, जो कि आपका चैप्टर 1 है। और हमने 2 तरह के पोषण पढ़े थे, स्वयंपोषी और विषमपोषी। नाउ कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि किसी पेड़ के ऊपर एक येलो कलर की पौधा है वो दिखाई देता है। उस पौधे को कैस्कटा या अमरबेल बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर करते हैं उसके लिए, उसको विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। विषमपोषी प्रणाली के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैस्कटा जो प्लांट है वो क्यों दूसरों के ऊपर निर्भर करता है और जिस पौधे पर वो बेल होती है उसको क्या बोलते हैं। जिस पेड़ के ऊपर या पौधे के ऊपर वो बेल होती है उसको पादप परपोषी बोलते हैं। और अमरबेल जैसे पादप परपोषी को बहुत सारे अमूल्य पोषकों से वंचित रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें परजीवी कहते हैं। क्या आपने देखा है कि या सुना है कि जंतुओं का भक्षण करते हैं कुछ पौधे? तो आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिखा रखी हैं। एक घटपर्णी पादप है, दूसरा है वीनस फ्लावर ट्रैप। ये दोनों ऐसे पादप होते हैं जो कि कीड़ों को खाते हैं। ऐसा क्यों होता है इनमें? क्योंकि ये कीड़ों को पचा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में जड़ों से हैं वो मूल्य पोषक तत्व हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो इनके जो कुछ पादप ऐसे जो कीड़ों को पकड़ते हैं उन्हें पचा लेते हैं, जैसे हरे पौधे हैं या किसी दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। तो ये घड़े के आकार है, जैसे इसका नाम है घटपर्णी पादप, इसका मतलब इसका जो आकार है वो घड़े के समान है। और इसका जो पत्ती का एक रूपांतरित भाग है, घड़े की शेप ले रखी है पत्ती ने, और उसके शीर्ष भाग में घड़े का एक ढक्कन बनाता है पत्ती। और घड़े के अंदर बहुत सारे रोम हैं, छिद्र टाइप होते हैं जो नीचे की ओर रहते हैं। और जब कोई कीट या कोई कीड़ा घड़े में प्रवेश करता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि रोम में वो फंस जाता है। और घड़े में जो पाचक होते हैं उन कीड़ों को पचाने में हेल्प करते हैं। ऐसे पादप को कीट भक्षी पादप कहते हैं। और घटपर्णी इसका एग्जाम्पल है, या वीनस फ्लावर ट्रैप पादप, 2 एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। ये पादप कीड़ों के ऊपर क्यों निर्भर करते हैं? क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में इन पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ये तो था पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पीले रंग के दुर्लभ तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो पीले रंग का ये आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर अमरबेल होती है। सेकंड क्वेश्चन, कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर 2 हैं, घटपर्णी पादप और वीनस फ्लावर ट्रैप। तीसरा क्वेश्चन है कि जो कीट भक्षी पादप हैं वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मृदा से पर्याप्त मात्रा में, इसमें यहाँ पर ये पैराग्राफ में दे रखा है, क्योंकि उनको मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। चौथा क्वेश्चन है, परजीवी व कीट भक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पादप परपोषी हैं ये। और परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे ऐसे जीव जो पादप परपोषी के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे किसी पेड़ के ऊपर अमरबेल है तो अमरबेल परजीवी है, और जो पादप है जिसके ऊपर वो बेल चढ़ी हुई है उसको परपोषी कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों से अपना खाना लेते हैं। और कीट भक्षी आपने बोला, जो देखा कि जो कीड़ों को पकड़ते हैं और उनको पचा लेते हैं, क्योंकि उनके रोम में कुछ पाचन भी होते हैं जो उनको पचाने में हेल्प करते हैं। ये तो था हिंदी का। अब हम इंग्लिश स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्कशीट का कैसे करनी है आपको। सो लेट्स स्टार्ट। There are in this worksheet number 3, the main topic of the worksheet number 3 is other modes of nutrition in the plants. We have studied in the previous worksheet about the autotrophic and heterotrophic nutritions. Now, like human and animal, some plants also depend upon the food produced by other plants. These are called heterotrophs, and the process is called heterotrophic mode of nutrition. If we look at this picture, this is called cascata plant, the yellow one on the tree, and that is also called amarbeil. It does not have chlorophyll, so it takes ready-made food from the plant on which it is climbing, and the plant on which it is climbing is called host plant, and the plant is climbing on the host is called parasite. Have you seen or heard about the plants that can eat animals? So there are the 2 types of the plants. One is the pitcher plant, other is the Venus flytrap plant. These are the 2 plants which depend upon other
insects and digest them, and some plants may be green or some other color. Look at the picture. There are two types of the plant. One is the pitcher, just like the name. Jug-like structure is modified by the leaf as shown in the figure, and the apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards, and when the insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair, and the insect cannot move out, and the insect is digested by the digested juices, and its nutrients are absorbed by the pitcher. Such insect eating plants are called insectivorous plants, like pitcher plant or Venus flytrap plant. So we have studied about this. These plants depend upon the insects. Why? Because next question arises here, because they do not get all the required nutrients from the soil. So after reading the paragraph, on the basis of this paragraph we have some questions. Question number 1. First question is, write the name of the parasitic plant with the yellow, slender and the branch stem, that is the amarbale or cascata. Second question, write some examples of insectivorous plants. So this is pitcher plant or Venus flytrap plant. Question number 3 here, this is why do insectivorous plants eat insects? Because they do not get required nutrients from the soil. Question number 4, which type of the mode of nutrition is used by the parasitic plants and insectivorous plant? That is the heterotrophic mode of nutrition. So I hope you understand the concept of worksheet number 3. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.